गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे एनटीएससी के लिए और उसमें एक सब टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। तो हम एक्सपोनेंट्स के थोड़े रूल जान लेते हैं। पहले एक्सपोनेंट्स के रूल क्या होते हैं, लॉज क्या होते हैं, ठीक है। जैसे एक रूल है ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम। क्या बात है भाई है कि अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एन प्लस एम, ठीक है। अब मैंने रूल लिख तो दिया, इसका यूज भी देखते चलेंगे सामने के सामने, ठीक है। इसका यूज क्या है, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5। तो आपको 2 की पावर 3 निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे आप समझो कि ऐसे निकालने लगो 2 इंटू टू इंटू टू, तो जिसकी पावर जितनी बार होती है उतनी बार लिखना होता है। फिर ये 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करनी है, फिर 2 इंटू टू इंटू टू, ऐसे 5 बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ कैसे, कि अगर मेरे पास में बेस सेम है, देखो क्या बेस सेम है क्या, और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो 3 और 5 क्या हो जाएगा 8। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर आपको कभी दिया हो 2 की पावर 3/2 इंटू में 2 की पावर 5/2, तो अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 2 मान लो, अब की बार बेस 2 नहीं लेते हैं, 5 ले लेते हैं। 5 की पावर 5/2 और 5 की पावर 3/2, तो बेस सेम है तो 5 हो गया और पावर्स ऐड हो जाएंगी। और 3/2 प्लस 5/2 अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5 की पावर 8/2, दैट इज 5 की पावर 4, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि ए देखो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, ठीक है। ये एक रूल था। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स माइनस हो जाती है, ठीक है। बेस सेम हो तो, बेस सेम है क्या देखो, तो मल्टीप्लाई में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। तो अगर कभी इस तरह होता, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, कभी इस तरह होता कि 2 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 2, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता था, 2 की पावर 5 माइनस 2, दैट इज 2 की पावर 3, ठीक है। तो इस तरह से एक और लॉ समझते हैं हम, क्या है, एक हम देखते हैं बात और, कि अगर कभी पावर की मल्टीप्लाई में पावर हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, साथ के साथ मैं एग्जांपल देते चल रहा हूँ, कोई रूल बता रहा हूँ उसका एग्जांपल भी बताते चल रहा हूँ। तो जैसे कभी 2 हो और उसकी ऐसे 4 हो, पावर 4 हो, ए की पावर 2, या फिर ऐसे कह देते हैं 5 की पावर 2 और उसकी पावर 4, तो ये इस तरह से हो जाएगा 5 की पावर 8, ठीक है। ये आपस में पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जैसे ये मल्टीप्लाई होगी। और देखते हैं, जैसे कभी इस तरह हो, मान लो कि एक रूल और क्या है कि कभी इस तरह हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, ए की पावर ऐसे स्क्वायर रूट का साइन लगा के अगर मान लो n लगाया हो, ठीक है, ये n है, तो इसका मतलब होता है ए की पावर 1/n। जैसे कभी आपने अगर देखा हो इस तरह से लिखा हो 2 का क्यूब, तो इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 1/3, ठीक है। 2 की पावर 1/3 रिप्रेजेंटेशन का तरीका है भैया। तो अगर मैं इसी से ही रूल निकालने की कोशिश करूं तो वो क्या हो जाएगा, और अगर कभी पावर लगा दूं n, तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। कैसे, देखो मैं इधर लिख के बताता हूँ आपको कैसे हो गया ये, इसकी पावर n लगाई। अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ जो अंदर लिखा हुआ है ये n, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ की पावर 1/n, ठीक है। अब इसकी पावर भी n है, इस पूरे की पावर n है, इस पूरे की पावर n है, और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है क्या, एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं क्या, n से n कैंसिल आउट हो गया, a की पावर 1 आ गई, और किसी की पावर 1 मतलब वो नंबर खुद, ठीक है, वो नंबर खुद। जैसे अगला रूल देखते हैं, है ना, इसको मिटा देता हूँ मैं। अगला देखते हैं भाई क्या है हमारे पास, जैसे मेरे पास में एक अगला रूल है 6 नंबर पे, कि कभी आपको बेस तो अलग अलग हो लेकिन एक्सपोनेंट सेम हो, इस तरह से हो, बेस अलग अलग हो और एक्सपोनेंट सेम हो, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ ए बी की पावर n। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। जैसे कभी हो 2 की पावर 1/2 और इंटू 3 की पावर 1/2, तो क्या बेस तो अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट तो सेम है क्या, तो बेसिस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, बेस की मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी 6 की पावर हाफ। कभी अगर √2 इंटू √3 लिखा हो, रूट का मतलब यही तो होता है ना, जब यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो पावर हाफ है, √3 का मतलब पावर हाफ है, तो मैं इसको √6 लिख सकता हूँ। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, कभी आपके पास में हो 5 की पावर 3 इंटू में 8 की पावर 3, तो मैं इसको 40 की पावर 3 लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है। हाथ के हाथ एग्जांपल समझते चलना भी, एक्सपोनेंट अगर सेम हो तो। और देखते हैं और क्या रूल है हमारे पास, इसको मैं मिटा देता हूँ, एग्जांपल था ये, तो आप चाहो तो पॉज करके वीडियो को एग्जांपल नोट कर सकते हो। जैसे एक रूल और क्या है
कभी अगर इस तरह हो तो ये इसका ही थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है, क्या हो जाएगा, इसका सुधरा हुआ फॉर्म है ये। इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर 1/n। देखो ये मल्टीप्लाई में नहीं है रूट a के साथ में, ये टांग में n है तो ये 1/n हो जाएगा, और उसकी पावर m, तो ये हो जाएगा a की पावर m/n। ठीक है, इसका ही एक थोड़ा सा और मैं फॉर्म बताता हूँ इसी को एक और तरीके से भी। जैसे देखो a की पावर 1/n है, उसकी भी पावर 1/m है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर 1/n है, उसकी भी पावर 1/m है। और अब एक बात बताओ, अगर पावर इस तरह से हो तो क्या मल्टीप्लाई हो जाती है? तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगी, a की पावर n/m, a की पावर 1/nm। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो, a की पावर 1/nm। अच्छा देखता हूँ कुछ मिस तो नहीं हो गया, और देखते हैं भाई और कोई रूल है क्या। हाँ एक बात और ध्यान में रखना, किसी की भी पावर 0 जो है वो 1 होती है, ये बात ध्यान रखना, किसी की भी पावर 0 1 होती है। जैसे अगर मैं लिखूं कि 2 की पावर 0 1, 30 की पावर 0 1, कुछ भी हो, x की पावर 0 1, a की पावर 0 1, ये बात ध्यान रखना, किसी की भी पावर 0 जो है वो 1 होती है, और किसी की भी पावर 1 वो खुद नंबर होता है। ठीक है, चलो तो इतनी बातें हमने जान ली, ये सर्ड्स के कुछ लॉस थे, एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉस थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर बात समझ आएगी। देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसको हमको लिखना है मिक्स सर्ड्स, ये मिक्स सर्ड्स में है, इसको प्योर सर्ड में लिखना है। ठीक है, ये मिक्स सर्ड्स है, इसको हमको प्योर सर्ड में लिखना है। तो देखो मिक्स सर्ड का मतलब क्या होता है, कुछ इरेशनल नंबर है, कुछ रेशनल नंबर है, इसको प्योर सर्ड में लिखने के लिए अब मुझे क्या चाहिए होगा, ये तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखना, 2 × 3 की पावर हाफ, 2 × 3 की पावर हाफ लिख सकता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस 2 को ध्यान से सुनना भाई, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 का रूट, 4 का रूट क्या होता है आप लोग बताओ भाई, 4 का रूट 2 होता है क्या, और 3 की पावर हाफ साथ में चलने देता हूँ। अब इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 का रूट मतलब 4 की पावर हाफ और 3 की पावर भी हाफ। और अभी हमने एक रूल देखा था कि अगर बेस सेम ना हो, चाहे एक्सपोनेंट सेम हो, तो हम बेसिस की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 12 की पावर हाफ हो जाएगी क्या, 12 की पावर हाफ यानी कि √12 कह सकता हूँ क्या मैं इसको। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो कि मिक्स साइड में था, देखो ये प्योर साइड में आ गया, यही वाली चीज है, ये प्योर साइड में आ गई। जैसे मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको, आपको ये तो पता है 36 का रूट 6 होता है, 144 का जो है वो 12 होता है रूट, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि रूट 72 बताओ, ध्यान से सुनना, रूट 150 बताओ, अभी समझ आ जाएगी मिक्स सर्ड किसको कहते हैं, प्योर सर्ड किसको कहते हैं। ये तो है प्योर सर्ड, प्योर सर्ड, प्योर सर्ड है ये सब। अब मिक्स सर्ड किसको कहते हैं, 72 का रूट तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं 72 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 36 × 2, 36 × 2 लिख सकता हूँ क्या मैं 72 को। अब मुझे एक बात बताओ, 36 का रूट तो पॉसिबल है, क्या हो जाएगा 6, और इसका रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या आ गया 6√2। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स सर्ड्स, ठीक है, मिक्स सर्ड्स कहते हैं। जैसे 150 को अगर मैं ट्राई करूं तो 150 का तो रूट पॉसिबल नहीं है, तो लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताना, 150 को मैं ऐसे लिख दूं 25 × 6, परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल लिख लूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5√6। 25 का रूट तो पॉसिबल है, 5√6। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने 150 को 25 × 6 क्यों लिखा, इसको आपने ऐसे क्यों नहीं लिख लिया। देखना भी कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि 150 को मैंने 50 × 3 क्यों नहीं लिख लिया। अब एक बात बताओ, कोई भी काम करते हो फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 150 को आपने 50 × 3 लिखा, ना 50 रूट से बाहर आ पाएगा क्योंकि ना 50 परफेक्ट स्क्वायर है ना 3 परफेक्ट स्क्वायर है, क्या फायदा हुआ सोचो। तो इसीलिए मैंने इसको 25 × 6 लिखा, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल तो लिखो इसको, ठीक है, तभी तो फायदा होगा। चलो ये क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप लोग मुझे इसको मिक्स साइड में बदलने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बनाया करो। जैसे कोई वीडियो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो क्या आपका आंसर सेम आता है, देखना भाई। इसको ये मिक्स साइड को आप प्योर साइड में लिखना है आपको,
लिखो भाई, इस मिक्सड को, ये टांग में 3 है, इस तरह से लिख देता हूं मैं। ये मल्टीप्लाई में दोनों, आप ये मिक्सड है, इसको प्योर सर्ड में लिखो। चलो देखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 की पावर 1/3, ठीक है। अब मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, देखना भाई मुझे बताना। 3 को मैं 27 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ क्या? कैसे करते हैं देखो, इसको मैंने कैसे लिखा, जैसे मैं 27 को अगर फैक्टराइज करूँ, 27 को 3, फिर आ जाएगा क्या 9, फिर आ जाएगा क्या 3 और फिर 1, तो मैं 27 को इस तरह लिख सकता हूँ क्या 3 की पावर 3। तो अगर मुझे यहाँ पे 3 चाहिए तो एक स्टेप ज़्यादा लिख देता हूँ। देखो अगर मुझे यहाँ पे 3 चाहिए तो मैं 3 की पावर 1/3 की पावर 3 लिख दूँ क्या? क्या फायदा होगा इसको ऐसा करने से? फायदा क्या होगा, जो भी काम करो सोचा करो फायदा क्या होगा। फायदा क्या होगा, आप इसको ऐसे कैंसिल आउट करके वापस से 3 की पावर 1 लिख सकते हो क्या, इसको इस तरह से, ठीक है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 3 की पावर 1/3 की पावर 3, ठीक है। और साइड में क्या चल रहा है, 5 की पावर 1/3। देखो क्वेश्चन नहीं छिड़ना चाहिए, आपका काम बनना चाहिए। क्या इसको सॉल्व करके 3 आ रहा है, क्या ये पिछले स्टेप पे जा पा रहे हो? कोई भी अगला स्टेप लो तो सोचा करो क्या पिछले स्टेप पे जा पा रहे हो। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखा 3 की पावर 3 की पावर 1/3 इंटू में 5 की पावर 1/3, ठीक है। देख लो अभी भी मल्टीप्लाई होगी, 3 से 3 कैंसिल आउट होएगा, 3 की पावर 1 आ जाएगा, और देखो 3 की पावर 1 ही था। पिछले स्टेप पे जा सकते हो, कैसे सोचा करो। अब मुझे एक बात बताओ, 3 की पावर 3 को मैं 27 लिख दूं और इसको 5 की पावर 1/3। अब एक बात बताओ, अगर बेस सेम ना भी हो, एक्सपोनेंट सेम और मल्टीप्लाई में हो, तो बेसिस की मल्टीप्लाई हो सकती है क्या? तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई, 27 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 135 और उसकी पावर 1/3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 135 की पावर 135 का क्यूब रूट, ठीक है। बात समझ रहे हो क्या? ये हमारा आंसर हो गया। इसको हमने मिक्स सर्ड में था, इसको हमने प्योर सर्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। जिन लोगों ने कर रखे हैं क्वेश्चन वो इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, बताना मेरे को। क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं भाई। क्वेश्चन है 250 का क्यूब रूट, ठीक है। 250 का क्यूब रूट है ये, प्लस 7 इंटू 16 का क्यूब रूट प्लस 14 इंटू 54 का क्यूब रूट, ठीक है। जो ये क्यूब रूट है, ये टांग में 3 लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई में 7 है, ये मल्टीप्लाई में 14 है, मल्टीप्लाई में 5 है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह, तो 250 का क्यूब रूट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्यूब रूट का मल्टीपल बना सकता हूँ क्या? देखो ध्यान से समझना, -5 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्यूब रूट तो है 125 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि 125 का तो क्यूब रूट पॉसिबल है, 125 तो परफेक्ट क्यूब है, उसकी पावर 1/3 कर सकते हैं यहाँ पर। देखो कैसे करेंगे, अगर आपको बोले 125 की पावर 1/3 बताओ, तो आपको क्या करना है, 125 को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करते हैं 125 को, ये आ जाएगा 5, फिर 5, फिर 5, फिर 1। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 5 की पावर 3, 125 को 5 की पावर 3 और उसकी पावर भी 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 की पावर 1, और किसी की भी पावर 1 तो वो खुद होता है 5। तो 125 का तो 1/3 पावर पॉसिबल है, 2 की नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने इसको इस तरह से तोड़ दिया, 250 को इस तरह से मैंने फैक्टराइज कर दिया कि एक तो परफेक्ट क्यूब बने ही बने। जैसे 16 के बारे में सोचो, 16 को मैं 8 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या? 8 जो है ये परफेक्ट क्यूब है, 2 नहीं भी है, कोई बात नहीं, ठीक है। 14 के साथ में अब मुझे ये बताओ कि इसको मैं 27, हाँ 27 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या? क्यों 27 का क्यूब रूट पॉसिबल है, 8 का पॉसिबल है, 125 का पॉसिबल है। आप लोग क्यूब्स एंड क्यूब रूट याद रखो, 15 तक के क्यूब्स एंड क्यूब रूट याद रखो, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो ये -5 ऐसे का ऐसा, ये वाला 125 जो है क्यूब रूट से बाहर निकल के 5 आ जाएगा, देखो ऐसे आएगा। और ये जो 2 है ये तो बाहर नहीं निकल पाएगा, ये तो ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। देखना 7 तो है, 8 जो है क्यूब रूट से बाहर निकल के 2 आ जाएगा, और ये तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। 14, 27 जो है क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा 3,
3 आ जाएगा, और ये 2 तो क्यूब रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। अब एक बात देखो, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या? रेशनल नंबर की तो मल्टीप्लाई हो सकती है, तो 5 × 5 ये हो जाएगा 25 क्यूब रूट, 7 × 2 आ जाएगा 14 क्यूब रूट, ठीक है। 14 3 = 42 क्यूब रूट ऑफ 2। अब मुझे एक बात बताओ, इधर भी क्यूब रूट ऑफ 2 है, इधर भी क्यूब रूट ऑफ, इधर भी क्यूब रूट ऑफ 2 है, तो सब जगह से क्यूब रूट ऑफ 2 को कॉमन ले लूँ क्या? ठीक है, ये 3 ऐसे क्यूब रूट में, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -25 + 14 + 42। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 14 और 42 प्लस हो जाएंगे और 25 उसमें से माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 56 - 25 हो जाएगा 631, और उसके साथ में जो मल्टीप्लाई में ये ऐसा कैसा रह जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2 की पावर 1/3, ये हमारा आंसर हो गया 31 × 2 की पावर 1/3, ठीक है। ये हो गया आंसर। कॉमन लेने वाली बात समझ आ गई, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन लगा देता हूँ। चलो, तो इस तरीके से कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी जितनी भी पावर दे रखी है, कोशिश करो कि परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट, अगर मान लो कि पावर 1/2 होती, परफेक्ट स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्योर सर्ड में था, इसको मैंने मिक्स सर्ड में बदलने की कोशिश करी। ये जो प्योर सर्ड था 16 की पावर 1/3, इसको मिक्स सर्ड में बदलने की कोशिश करी। जो रेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया, 7 × 2 = 14, 14 × 3 = 42, 5 × 5 = 25। माइनस का था तो माइनस लगा दिया, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो आगे चलते हैं, नोट कर सकते हो भाई, पॉज करके नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ी होगी, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, उस पे बेस्ड है थोड़ा सा। देखो क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन है 4x - 7 का क्यूब रूट, ठीक है, -5 = 0, ये क्वेश्चन है। और आपको पूछिए x की वैल्यू बता दो क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो मुझे अब एक बात बताओ, ये क्यूब रूट है, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ये जो 5 है उधर भेज दो, प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 था, इक्वल्स के साइन के उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखो इसको ऐसे लिख दूं क्या, ये जो क्यूब रूट था इसका मतलब पावर 1 फॉर्म में होती है ना। इसका मतलब क्या होता है, जो भी टांग में n लिखा हुआ हो, मैंने बताया था आप लोगों को, कभी अगर इस तरह लिखा हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यही वाली प्रॉपर्टी को यूज किया है। अब एक बात देखो, ये पावर 1/3 है, पावर 1/3 सॉल्व नहीं हो रही है, तो मैं इसको होल नंबर में बनाने के लिए क्या करूँ भाई? होल नंबर में बनाने के लिए 3 की पावर दोनों तरफ ऐसे कर दूं क्या, क्यूबिंग कर दूं क्या दोनों साइड, ठीक है, क्यूब्स कर दूं क्या, क्यूब बोथ साइड। क्यों कर रहा हूँ क्यूब? देखना, फायदा देखना, जो भी काम करो फायदा देखा करो। 1/3, और अगर मैं इसका क्यूब कर दूं इस तरह, और मैं 5 का भी क्यूब कर दूं, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? और क्या आ जाएगा मेरे पास में, 4x - 7 की पावर 1, और 1 तो लगाया नहीं लगाया, बात बराबर है, और इक्वल्स टू 5 का क्यूब, हमने देखा था 5 का क्यूब होता है 125। तो क्या मेरे पास में एक ये लीनियर इक्वेशन आ गई क्या विद वन वेरिएबल? इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है, आप लोगों को आराम से आता है भाई। ये -7 उधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 132, 4x = 132, x = 132/4, तो ये आ जाएगा 3 and 3 33। ये हमारा हो गया आंसर। x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू हमने बता दी 33। समझ पा रहे हो क्या, बोलो? चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। नोट कर लेना भाई, जिसको भी समझ आ गया हो नोट कर लेना, नहीं समझ आया वीडियो को पीछे करके दोबारा देखो। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसी तरह का और लेते हैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बनाया करो। जैसे ही मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोग वीडियो को पॉज कर लिया करो। जैसे ही क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, 3x + 1 और इसकी पावर है, ये देखो पावर 1/4 है, इक्वल्स टू 2, तो आपको फिर से x की वैल्यू बतानी है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। चलो बना लिया होगा आप लोगों ने। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पावर 1/4। अब फिर से ध्यान दो, मेरे पास यहाँ पे पावर होल नंबर में नहीं है, होल नंबर में बनाने के लिए ऐसे लिख दूं क्या, और उसकी पावर भी 1, उसकी पावर 4, दोनों साइड जो भी काम करना है दोनों साइड करना है, ठीक है, जो भी काम करना है दोनों साइड करना है। ध्यान से समझ लेना, इस साइड भी पावर 4 लगाई, इस साइड भी पावर 4 लगाई, फायदा क्या हुआ, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 3x + 1 और 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 × 2 × 2 × 2 करके देखो क्या आएगा, 16, ठीक है, 16 आ गया। और 3x 1 को उधर भेज देंगे 15, 3x = 15, 3 को डिवाइड में भेज देंगे, x = 15/3 दैट इज 5।
ये हमारा हो गया आंसर। आसान क्वेश्चन था, सही था। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। एक्सपोनेंट्स के रूल पे ही है भाई, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के ही रूल पे है, सर्ड के रूल पे ही है। आओ देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से लिख लेना भाई, मैं भी एक बार देख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी पावर्स लगाई हुई हैं। +5, ये जो है 5 मल्टीप्लाई में और ये पावर इसकी 8 की पावर में है, ठीक है। ये वाला 5 जो है +2 इंटू ये 4 है, फिर 5 है और फिर 2 का क्यूब और ये 4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। हाँ तो देखो भाई, आप लोगों ने एक बात देखना, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, 2 की पावर 4 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। और फिर 1/4 और फिर 1/5। सही है, ये बात समझ आ रही है। चलो इसको भी देखते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 इंटू 8 की पावर 1/5 प्लस 2 इंटू, इसको भी लिख लेते हैं ऐसे, 2 की पावर 3 इंटू 4, ये जो है पावर 1/5, ये जो है पावर 1/4, ठीक है। चलो पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 1/4 इंटू 1/5, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2 की पावर 3/5, ठीक है। 3 ऊपर 5 नीचे, प्लस ये तो ऐसा कैसा रहेगा, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 8 की पावर 1/5 प्लस 2, ये आ जाएगा। इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 इंटू 4 इंटू 1/5 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3/5। देखो एक ये रहा 2 की पावर 3/5, एक ये रहा 2 की पावर 3/5, और यहाँ पे 5 इंटू 8 की पावर 1/5। एक मुझे बात दिख रही है क्या, कि यहाँ पे 2 की पावर 3/5 है। ध्यान से सुनना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/5, और इधर भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/5। 2 की पावर 3 कितनी होती है, आप लोगों को पता है 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है। क्या मैं इसको 8 की पावर 1/5 लिख दूँ, कोई बुराई तो नहीं है। और अगर मैं इधर देखूँ, क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो इधर भी 8 की पावर 1/5 है। अब 2 की पावर 3 को मैं फिर से 8 की पावर 1/5, आप लोग देखो इधर भी 5 इंटू 8 की पावर 1/5 है, इधर भी 8 की पावर 1/5 है, इधर भी 8 की पावर 1/5 है। सब जगह से अगर कॉमन ले लेंगे तो 5, 2 और 1, 8 की पावर देखो यहाँ पे 8 की पावर 1/5, यहाँ पे 5 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है। टोटल ऐड करोगे तो ये 8 टाइम्स आ जाएगा क्या, तो आंसर हो जाएगा मेरा 8 टाइम्स 8 की पावर 1/5, ठीक है। 8 टाइम 8 की पावर 1/5, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो आप क्या करो भाई, फिर से भाई चेंजेस कर दो ना। 8 को ऐसे लिख दो, देखना 8, और इसको मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 3 और 3/5। अब दिख गया क्या, अपन तो ऑप्शन के गुलाम है, ऑप्शन वाला पेपर है एनटीएससी, अपन तो ऑप्शन के गुलाम है। जब तक ऑप्शन मिल नहीं जाता, देखो डी ऑप्शन यही है, ठीक है। जब तक ऑप्शन मिल नहीं जाता हम तो उसके हिसाब से ही चलेंगे। तो मैंने इस 8 को क्या लिख दिया फिर से, जो यहाँ पे चेंज किया था, इस 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया, 2 की पावर 3 और 1/5 मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होगे भाई, अच्छे से नोट कर लो। आसान क्वेश्चन था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2√2 + 1 अपॉन में 3√3 माइनस √2 और इक्वल्स टू में आ रहा है a + √2b। तो आपको वैल्यू बतानी a की भी और b की भी, ठीक है। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू बतानी, क्या करना है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करो, आप बनाने की कोशिश करो, बना लिया होगा आप लोगों ने। तो 2√2 + 1 और इसको रेशनलाइज करके ऊपर लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 3। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, बस कॉन्जुगेट लिख देते हैं, बताया मैंने आप लोगों को। रेशनलाइजेशन में बस इसका कॉन्जुगेट ऊपर लिख दो, ये 3 - √2 आप 3 + √2 लिख दो। इसका स्क्वायर होएगा 9, इसका स्क्वायर होएगा 9 और इसका स्क्वायर होएगा 2, दोनों का डिफरेंस भी करना है। तो 2√2 को अब यहाँ पे मैं 7 लिख दूं क्या, देखो यहाँ पे हटा के इसको 7 लिख रहा हूँ। 2√2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 6√2, 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ध्यान देना भाई, 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो √2 × √2
2 हो जाएगा और आगे भी 2 है तो ये 4 आ जाएगा। तो 2√2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 आ जाएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ भाई, पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 की मल्टीप्लाई तो जिससे करो वही याद आता है नंबर, और अपॉन में 7 है मेरे पास। तो रेशनल नंबर को जोड़ लेते हैं, इरेशनल नंबर को जोड़ लेते हैं। तो ये 6 है, देखो इन दोनों का सरनेम सेम है, ये 6 बार √2 है, ये सिर्फ √2 है, तो ये हो जाएगा 7√2, और ये आ जाएगा 7√2, ये आ जाएगा 7 अपॉन में 7। तो ऊपर से 7 कॉमन ले लेंगे, 4 और 3 भी 7 होता है ना, 7 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा √2 + 1 अपॉन में 7। 7 से 7 कैंसिल आउट कर देते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, सामने क्या था, सामने था a + √2b। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, एक बार दोबारा से लिख रहा हूँ, √2 + 1 और सामने था a + √2b। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आप लोग कंपेयर करना है, बस आपको कंपेयर करना है। √2 के साथ में यहाँ क्या है, नहीं दिख रहा तो 1 है, और √2 के साथ यहाँ क्या है, b है। कंपेयर करना है, इसको रियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, रियलाइजेशन बोलते हैं भाई, आपको बस अब रियलाइजेशन करना है, यानी कि दोनों को कंपेयर करना है। रियलाइजेशन करो, दोनों को कंपेयर करो, क्या होगा देखो आप लोग, √2 इधर है, √2 इधर भी है, इधर है √2 के साथ 1, इधर है √2 के साथ b, तो b की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी। प्लस में a है, प्लस में 1 है, देखो ये दोनों क्या कांस्टेंट है क्या, तो a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, a की वैल्यू भी 1 और b की वैल्यू भी 1, यही हमारा आंसर है। ठीक है, रियलाइजेशन करना है। इसके बाद में इधर देखो, अगर आप लोग ऐसे भी लिखोगे तो कोई बुराई तो नहीं है ना, 1 + √2, इधर 1 है, इधर a है, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो a की वैल्यू ऑब्वियसली 1 हो गई। √2 के साथ में इधर क्या है, √2 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, √2 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, यहाँ पे √2 के मल्टीप्लाई में क्या है, b है, तो यहाँ पे √2 के साथ में 1 है, यहाँ पे √2 के साथ b है, तो b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो इसको देखो, इसको इससे कंपेयर कर दिया, और जो इसके साथ में इसको इस पूरे से कंपेयर कर दिया। ठीक है, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से, इरेशनल को इरेशनल से कंपेयर कर दिया, इसको रियलाइजेशन बोलते हैं। हमने बस कंपेयर किया दोनों साइड में। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं, बताना भी, नोट कर लो इसको। x की वैल्यू दे रखी है मेरे को 3 - √8 और वैल्यू पूछी है x² + 1/x² की वैल्यू बताओ भाई क्या आएगी। ठीक है, दो तरीके हैं करने के, हमने पॉलिनोमियल में भी देख लिया, या तो पहले मैं x + 1/x की वैल्यू निकाल दूं, क्योंकि इसका फॉर्मूला मुझे पता है, सम का स्क्वायर -2 × प्रोडक्ट। या तो मैं इससे करूं, या फिर यहाँ पे से स्क्वायर करूं और उसके रेसिप्रोकल का भी स्क्वायर करूं और यहाँ पे सॉल्व कर दूं। तो मेरे को ये तरीका ज़्यादा अच्छा लग रहा है x + 1/x करने का। x की वैल्यू है मेरे पास 3 - √8 और प्लस करना है, तो 1/3 + 3 - √8। अब 3 - √8 इसका भी रेशनलाइजेशन करके कॉन्जुगेट लिख दो, डायरेक्ट शॉर्टकट है हमारे पास। और 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 1, तो डिनोमिनेटर में इनके स्क्वायर का डिफरेंस तो 1 ही आ रहा है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया मेरे पास में 6। और प्रोडक्ट क्या होगा इनका प्रोडक्ट तो होगा 1। तो अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, 6 का स्क्वायर -2 × 1, तो ये आ जाएगा 36 - 2 दैट इज 34, हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो 34 इसका आंसर हो गया। डायरेक्ट हमारे पास ये फॉर्मूला था, अलजेब्रा में हमने सीख लिया है, इसलिए हमने डायरेक्ट यूज कर लिया। ठीक है, बहुत छोटा हो गया ये तो। जब नंबर सिस्टम की तरह से सोचते तो कितना लेंथी क्वेश्चन था ये। देखो ये जब हमने पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा पढ़ लिया है तो कितना आसान हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ करना। ऐसा ही ये क्वेश्चन, ठीक है, और वैल्यू पूछी है x + y की बता दो। तो क्या करेंगे भाई, इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमको रूट का नंबर, इरेशनल नंबर अच्छा नहीं लगता, तो रेशनलाइज कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा √3, निशान साइन चेंज हो जाएगा बस, यानी कि कॉन्जुगेट लिख देंगे। इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 5, दोनों का डिफरेंस -2। ठीक है, y के लिए भी रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 +
√5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 5, दोनों का डिफरेंस -2। तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी -√3 और √5। तो माइनस जो है वो अंदर वाले सारे साइन बदल देगा, और y में भी ऐसे ही हो जाएगा माइनस, मैंने क्वेश्चन गड़बड़ लिख दिया क्या? ओके, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जो माइनस का साइन है वो अंदर वाले साइन बदल देगा ब्रैकेट के अंदर जो भी है। ये आगे y की वैल्यू, ये आगे x की वैल्यू। अब आपको दोनों को ऐड करने को बोला है तो ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे क्या आएगा, -√3 -√5 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है तो -√3 प्लस √5। तो देखो प्लस का √5 माइनस का √5 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा क्या, देखो √3 2 टाइम्स √3 और दोनों दोनों माइनस के, तो 2√3 -2√3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और सर्च पे क्वेश्चन आ रहा है, एक्सपोनेंट्स पे क्वेश्चन आ रहा है, एक और एक्सपोनेंट्स पे क्वेश्चन है। हाँ, एक और क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको, एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक्सपोनेंट्स पे ही है, करना है इसको। सॉल्व करो इसको, बताओ क्या आंसर आएगा। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने सॉल्व। इसको लिख लेता हूँ मैं 11 की पावर 3 और उसकी पावर भी 3। ये 11 का क्यूब है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ 11 × 9। इसको मैं लिख लेता हूँ 11 × 11, फैक्टराइज करना है इसको, और × 9। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, 11 × 9 से 11 से 11 गया, 9 से 9 गया, मेरे पास में क्या आ गया, ये आ गया 11 की पावर 3 × 3 9/11। अब एक बात बताओ, अगर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, 9 - 1 = 8। तो हमारा आंसर आ गया 11 की पावर 8, ये आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था। जैसे एक क्वेश्चन और लो, इसको भी करो फटाफट से। क्वेश्चन है 25 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 5 की पावर 3/25, ये क्वेश्चन है। तो अब एक बात बताओ, सॉल्व करो भी, वीडियो को पॉज करके कर लिया होगा। किसी की भी पावर 0 1 होती है, किसी की भी पावर 0 1 होती है, 5 की पावर 3 है, और मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2। तो 1 और 1 तो 2 हो गया, 2 × 5 की पावर 3/5 की पावर 2। बेस सेम होंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, ये 2 तो ऐसा कैसा, और 3 - 2 जो है 1 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा मेरा 10, ये आंसर है। ठीक है, छोटे से क्वेश्चन थे ये दोनों एक्सपोनेंट्स के रूल के। ठीक है, और तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, बाकी बच्चे क्वेश्चन और करेंगे हम इसकी प्रैक्टिस, नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम एनटीएसी के लिए। ठीक है, तो और करेंगे हम इस तरह के क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहेंगे, अगले वीडियो में करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।